शक्ति, रविदास शक्ति, गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। और आपका स्वागत कर रहे हैं। वो सोनू थोड़ा फोन नीचे कर। दीपक देकर उनका स्वागत करें विनोद दादा जी। विजय उमेश तालियां बजा दो भैया, तालियां बजा, ताली में तंदुरुस्ती न करो। बोल दो भैया, कहाँ भैया मैं काम कर रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। परम सत्कारजो गुरु शासक जी, आज जी देख रहे हो, आप जी देख रहे हो गुरु रविदास मेमोरियल गेट, जो विश्व के जो जितने भी गुरु पातशाह जी के नाम लेवा है, उनकी कमाई से, उनकी मेहनत से, उनके पैसों से ये गेट बना। आज गुरु पातशाह जी का जो गुरु रविदास महाराज जी का 649वां आगमन गुरुपर्व है, वो हम सारे ही साधु समाज और विश्व भारती संगत जो है हरिद्वार विखे गुरु रविदास भगवान रविदास बेगमपुरा हरिद्वार निर्मला शानी और सारे ही महापुरुष उस आश्रम से ये हर साल गुरु पातशाह जी की शोभा यात्रा निकालते हैं। और पंजाब से ऐतिहासिक दबड़ी शोभा यात्रा चलती है। पहले हम बसों में, कारों में आते थे तो सफर बहुत मुश्किल था। अब महाराज जी ने ऐसी कृपा कर दिया, हमारे लिए यहाँ रेल का इंतजाम कर दिया गुरु रविदास महाराज जी ने। जैसे ये गेट बना है, वैसे गुरु महाराज जी से उन्होंने अपनी कृपा से हमें रेल की यात्रा शुरू करवा दी। तो कल 3 तारीख को 3 तारीख दिन शुक्रवार सुबह यहाँ 3 बजे, दोपहर के बाद 3 बजे वहां से ये रेल चली है और रात 12 बजे यहाँ पहुंच गई। तो गुरु कृपा से ये सारे कार्य हो रहे हैं। अभी यहाँ जो गुरु रविदास महाराज जी का मेमोरियल गेट साधु संप्रदाय, गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी के उपराले और एक इस उत्तराखंड की सरकार, उन्होंने मुझे परमिशन दिया तो ये हमने गेट बनवाया। और आर्किटेक्ट भी हमारे बैठे हैं जिन्होंने डिजाइन किया, संतोष जी। और देखो भव ऐसा गेट जो है, इसकी जो लंबाई है वो 110 है, जो ऊंचाई है 75 फुट ऊंचाई है इनकी। इसके ऊपर 200 से लेकर 400 जिज्ञासु जन जो यहाँ यात्रा करने आते हैं उनके लिए सुविधा है। ऊपर लेट सकते हैं, रह सकते हैं, सो सकते हैं। तो ऐसा ये गुरु रविदास महाराज जी का गेट बना है। तो यहाँ से इलाके की संगत जो है, यहाँ जटवाड़ा पुल और सारे 650 जो गांव इससे जुड़े हुए हैं, हर एक नगर से एक जिज्ञासु जन जहाँ पहुँच रहा है। यहाँ से आज पहली बार है जो यहाँ से यात्रा चलेगी और भगवान वाल्मीकि जो चौक है वहाँ रुकेगी। और दूसरी जो यात्रा है गुरु रविदास महाराज जी की, वो हर साल की तरह भगवान रविदास आश्रम बेगमपुरा से चलेगी और हर की पौड़ी पहुंचेगी। वो पैदल यात्रा होगी, सब ने उसमें शामिल होके और महाराज जी की शुभ आशीर्वाद लेना है। तो यहाँ की जितनी भी मीडिया है, जितने भी पतवंत सज्जन है, यहाँ की जो सोसाइटी है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हम नाम नहीं ले सकते, क्योंकि नाम बहुत लिस्ट बन जाएगी। इसलिए जितने भी यहाँ सेवा निभा रहे हैं, इस कार्य में शामिल है, उनके लिए हम गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हैं। और ऐसे ही गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि बाजीगर जैसे बाजी पाई
महाराज जी कहते कह रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर से मोह प्रीत बनाई। मेरी प्रीत जो है वो बाजीगर से है, उनकी खेडों से नहीं है। तो गुरु महाराज जी कहते कह रविदास सभे जग लूटिया, हम तो एक राम क्या छूटिया। गुरु पातशाह जी ने बहुत बढ़िया, और उन्होंने कहा कि परमात्मा के बीच और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तो गुरु पातशाह जी ने बहुत सुखायन हमें बताया कि घर नहीं छोड़ना, कोई काम नहीं छोड़ना, तो हाथ पांव से काम कर चीत निरंजन नाल। तो गुरु पातशाह जी के चरणों में, तो गुरु पातशाह जी कहते हैं कि हम तेरे चरणों में ही है, जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। ऐसी भक्ति जो है गुरुदास महाराज जी ने बहुत सुखैन और बड़ी सहज अवस्था में हमें दिया है। तो हम सब का यहाँ जितने भी शामिल हुए इस कार्य में, ये शोभा यात्रा जो पहली बार यहाँ से चली है, ये गोल्डन गेट जो आपके लिए तैयार किया है, यहाँ से सब लोग जाएंगे, जब यहाँ से निकलेंगे कि क्या कहेंगे, 650 साल गुरु के लाल, 650 साल गुरु के लाल, 650 साल गुरु के लाल। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अब हम सबका धन्यवाद करते हैं और इन्हीं है सबके धन्यवाद। ये जो यात्रा ढोलकी पौड़ी तक आज जाएगी, सर्वप्रथम मैं गुरुदेव निर्मल दास जी का इस हरिद्वार की पावन भूमि पे और गढ़वाल में आपका स्वागत करता हूँ। समस्त महाराज जियों को मेरा साधुवाद, शत शत वंदन। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो दमड़ी यात्रा हमारी जो पंजाब से चल के यहाँ हरिद्वार की पावन भूमि पे आई है, तो ये यात्रा ना सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड को एक अपने पंजाब की कर्तव्य भूमि से जोड़ती है, बल्कि एक संदेश भी लेके आई है भाईचारे का, सद्भावना का, सद्भाव का, साधुवाद का, समाजवाद का। और मैं यहाँ पर मेरे को आज दूसरी बार, वैसे तो मैं जब यहाँ पे एसएसपी था तो महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आज मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि महाराज जी के दर्शन हुए। हमारे जितने भी हमारे साधु संत महाराज जो यहाँ पे आगमन किए हैं, उनसे दर्शन लाभ हुआ। इससे ना सिर्फ मेरे व्यक्तिगत रूप से एक आध्यात्मिक एक अनुभूति होती है, बल्कि मैं समस्त जो पूरा जो सर्व समाज है उसको आध्यात्म की जो अनुभूति होती है, इसके लिए समस्त संत जनों का बहुत बहुत साधुवाद। आज हम यहाँ पे एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में यहाँ आए हैं, और उसी सामाजिक समाज का व्यक्ति होते हुए, वही का भाई पुत्र मैं इस समाज का, तो मैं 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ जो कि समाज को एक मेरे ख्याल से जो भी मेरा अनुभव है उससे कुछ अगर लाभ होता है तो मैं 2 शब्द महाराज जी के आगे से मैं कहना चाहता हूँ। संत रविदास जी महाराज भगवान का हमेशा से एक ही सपना और एक ही विचार था, जो कि सर्व सामान्य रूप से ये था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और समाज में समरसता रहे, सद्भाव रहे, भाईचारा रहे। इसकी उन्होंने पहले ही से ही अपने विचारों में सदियों पहले उसकी अभिव्यक्ति की थी, और उसी अभिव्यक्ति को लेते हुए बाबा साहब ने संविधान का गठन किया। और संविधान में एक जो संविधान का जो अध्याय था, जिसको हम कहते हैं समान नागरिक संहिता, कि समाज किस तरीके से रहना चाहिए, समाज किस तरीके से अपने सामाजिक जो संबंध हैं किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसको हमारे संविधान में उसको अंकित किया, जिसको धारा समान के अनुच्छेद में 44 में, जो कि राज्य के को दिशा निर्देश देते हैं, उसमें उसको सम्मिलित किया। उसमें यूसीसी था, जो जिसका मूल भाव ये था, जो कि बाबा साहब ने
भगवान रविदास के विचारों से लिया था यूसीसी, और उस यूसीसी को लागू किया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। हमारे आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी लागू किया और बाबा साहब के सपनों को साकार किया। तो इसके लिए मैं सब समाज से उनको समाज की तरफ से, एक समाज के व्यक्ति होने के नाते मैं उनको सच आभार व्यक्त करता हूँ कि जो संत रविदास महाराज जी ने जो सपना देखा था, जो उनके विचार थे, उसको बाबा साहब ने संविधान में लाए और संविधान को लागू करने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरी अग्रणी भूमिका निभाई। और मैं ये जो धारा जो रही है उत्तराखंड से, तो मैं चाहता हूँ महाराज जी कि समस्त पूरे देश में ये धारा जाए, ये यूसीसी का एक विचार जाए और समस्त में हमारे पूरे देश में एक ऐसा ही एक कानून लागू हो जो समाज में समानता और सद्भाव के लिए हमेशा से वो कार्य करे। और मैं आगे जो हमारी जो और भी जो यात्राएं यहाँ से निकलेंगी, मैं सभी संत जनों को, यहाँ के हमारे जो चार धाम जो शुरू हो रहा है, मैं समस्त संत जनों को मैं सादर आमंत्रण देता हूँ कि आप यहाँ आएँ और हमारे चार धाम की भी यात्रा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरु रविदास महाराज जी की।